Dear students, a very warm welcome to the channel. Today we are going to discuss the short answer questions from the lesson In Celebration of Being Alive from class 12th General English Punjab School Education Board. And before watching this video, make sure you watch the other video also. जो दूसरा वीडियो है जिसमें इस लेसन को एक्सप्लेन किया गया है, पूरा समझाया गया है. क्योंकि लेसन यदि अच्छी ढंग से समझा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है, तो देन इट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू. सो लेट्स बिगिन. The first question is, according to Dr. Bernard, what is the business of living? So Dr. Bernard के अनुसार business of living क्या है? So business of living का क्या मतलब है? According to Dr. Bernard के अनुसार the business of living is the celebration of being alive. So उनके अनुसार जो business of living है, so जीने का मतलब यही है कि celebration of being alive, कि alive होना, जीवित होना, कि हम जिंदा हैं, उसी की सेलिब्रेशन की जाए, उसी का जश्न मनाया जाए. सो ये कम नहीं है कि हम मौजूद हैं दुनिया में, अलाइव हैं, तो यही अपने आप में एक सेलिब्रेशन का विषय है. सो इसी में हमें खुश रहना चाहिए. यही बिजनेस ऑफ लिविंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द पीपल विद ब्रेव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टीचर्स? कि वो लोग जो जिनका ब्रेव और पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहादुरीपूर्ण और सकारात्मक नज़रिया है, ये लोग हमें क्या टीच करते हैं, क्या सिखाते हैं? दे टीचर्स, ये हमें ये सिखाते हैं ये लोग, दैट वी शुड गेट ऑन विद द बिजनेस ऑफ लिविंग, कि हमें जो बिजनेस ऑफ लिविंग है वी शुड गेट ऑन, मतलब उस पर आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में आगे चलना चाहिए. इन लाइफ वट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, और ज़िंदगी में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इज़ नॉट वट वी हैव लॉस्ट. वो ये नहीं है कि जो हमने लॉस्ट किया है, जो हमने गंवा दिया है, उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए, बट वट वी हैव बिन लेफ्ट विद. सो बल्कि हमें वो देखना चाहिए कि वट वी हैव बिन लेफ्ट विद, कि हमारे पास बचा क्या है. सो जो आधा ग्लास खाली है उसको ना देखें, जो आधा ग्लास भरा हुआ है तो उसको देखें. जो छूट गया, जो खो गया, उसकी चिंता करने की बजाय, उसकी उस पर रोने की बजाय, हमारे पास बचा क्या है, अब भी हमारे पास क्या मौजूद है, सो उसी की ओर हम ध्यान दें. यही हमें सिखाया जाता है ब्रेव और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के द्वारा. क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच इंसिडेंट वर डॉक्टर बर्नार्ड्स ग्लूमी थॉट्स रूटेड? कौन से इंसिडेंट में, कौन सी घटना में डॉक्टर बर्नार्ड के जो ग्लूमी, सैड, डिप्रेसिंग, दुख भरे थॉट्स, विचार रूटेड थे, उससे जुड़े हुए थे, उसकी जड़ कहाँ पे थी उनके सैड विचारों की? डॉक्टर बर्नार्ड्स ग्लूमी थॉट्स, और डॉक्टर बर्नार्ड के जो ग्लूमी थॉट्स थे, सैड थॉट्स थे, दुखी जो विचार थे मन के, वह रूटेड इन एन एक्सीडेंट, वो रूटेड थे, उनकी जो जड़ थी वो एक एक्सीडेंट में थी, विच ही एंड हिज वाइफ हैड, जो उनका और उनकी पत्नी का हुआ था. तो उनका और उनकी पत्नी का एक एक्सीडेंट हुआ. तो उस एक्सीडेंट के बाद ये जो ग्लूमी थॉट्स है वो काफ़ी पैदा हुए उनके मन में. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट वाज डॉक्टर बर्नार्ड्स फादर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ? सो डॉक्टर बर्नार्ड के पिता का क्या एटीट्यूड था, क्या नज़रिया था ज़िंदगी के प्रति? डॉक्टर बर्नार्ड्स फादर हैड ए फैटलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. सो उनका जो एटीट्यूड था वो फैटलिस्टिक था, मतलब फेट के ऊपर, किस्मत के ऊपर वो काफ़ी यकीन करते थे ज़िंदगी के प्रति. इस तरह का उनका नज़रिया था. ही बिलीव्ड, और वो ये मानते थे, दैट गॉड टेस्ट्स मैन, कि जो गॉड है, जो परमात्मा है, वो इंसान को टेस्ट करता है, उसकी परीक्षा लेता है थ्रू सफरिंग, सफरिंग के ज़रिए, परेशानियों से के ज़रिए, तकलीफ़ों के ज़रिए, तकलीफ़ दे के, दुख दे के, एक तरह से जो भगवान है वो हमारी परीक्षा लेता है, ये मानते थे वो. सफरिंग एंड नोबल्स मैन, और वो मानते थे कि जो सफरिंग है, जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, वो इंसान को एन नोबल करती हैं, उसको अच्छा इंसान बनाती हैं, एंड मेक्स हिम ए बेटर ह्यूमन बींग, और उसे बेहतर ह्यूमन बींग बनाती हैं. सो यही उनके विचार थे. तो फैटलिस्टिक एटीट्यूड था, फेट पे, किस्मत पे यकीन रखते थे, ये यकीन करते थे कि भगवान हमारी परीक्षा लेता है इंसान की, दुख दे के, तकलीफ़ें दे के, और ये भी मानते थे कि दुख तकलीफ़ें इंसान को और बेहतर बनाती हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इंट्रोड्यूस्ड डॉक्टर बर्नार्ड टू द सफरिंग ऑफ द चिल्ड्रन? कौन सी चीज़ थी जिसने इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर बर्नार्ड को, पहचान कराई उनकी सफरिंग ऑफ द चिल्ड्रन के प्रति, बच्चों की तकलीफ़ों की ओर उनका जो ध्यान है वो किस चीज़ से गया? डॉक्टर बर्नार्ड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द सफरिंग ऑफ द चिल्ड्रन. सो सबसे पहली जो उनकी इंट्रोडक्शन हुई, उनकी जान पहचान हुई बच्चों की सफरिंग को लेके, बच्चों की तकलीफ़ों को लेके, वॉज व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय. वो तब हुई जब वो एक छोटे लड़के थे. हिज फादर टोल्ड हिम, उनके पिता ने उन्हें बताया, अबाउट हिज ब्रदर, उनके भाई के बारे में, हु हैड डाइड ऑफ ए हार्ट एलिमेंट. सो जो कि एक हार्ट एलिमेंट की वजह से, हार्ट की
बीमारी डिजीज़ की वजह से जिसकी मौत हो गई थी उनके भाई की बचपन में ही, छोटी उम्र में ही, तो जब उसके बारे में उन्हें पता चला तो ये उनकी पहली इंट्रोडक्शन थी बच्चों की सफरिंग के प्रति। क्वेश्चन नंबर 6, वाई कुडंट बर्नार्ड्स ब्रदर सर्वाइव? जो बर्नार्ड के जो ब्रदर थे, वो जो उनका भाई था जो छोटा, तो वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाया, बच क्यों नहीं पाया, जीवित क्यों नहीं रह पाया? बर्नार्ड्स ब्रदर हैड ए हार्ट प्रॉब्लम। सो बर्नार्ड के ब्रदर को हार्ट प्रॉब्लम थी, दिल की कोई तकलीफ थी, बीमारी थी। इन दोज डेज, उन दिनों में, दे डिड नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड हार्ट सर्जरी। कोई ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड हार्ट सर्जरी नहीं होती थी, जैसे आजकल तो काफ़ी एडवांस्ड हार्ट सर्जरीज होती हैं, लेकिन पुराने समय की बात है जब हार्ट के ऑपरेशन होने शुरू नहीं हुए थे। सो उन दिनों की ये बात है कि तब हार्ट सर्जरीज नहीं होती थी, तो उनके ब्रदर को हार्ट की प्रॉब्लम थी। सो ही कुड नॉट सर्वाइव, इसलिए वो बच नहीं सका, क्योंकि सर्जरी नहीं हो सकी तो वो बच नहीं सका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज डॉक्टर बर्नार्ड कंसिडर द सफरिंग ऑफ द चिल्ड्रन हार्ट ब्रेकिंग? सो डॉक्टर बर्नार्ड क्यों कंसिडर करते हैं, मानते हैं सफरिंग ऑफ द चिल्ड्रन को, बच्चों की तकलीफ़ को हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ने वाली क्यों मानते हैं? डॉक्टर बर्नार्ड कंसिडर्स द सफरिंग ऑफ द चिल्ड्रन हार्ट ब्रेकिंग। सो वो इसलिए चिल्ड्रन की सफरिंग को हार्ट ब्रेकिंग मानते हैं बिकॉज, क्योंकि ऑफ देयर टोटल ट्रस्ट, उनका जो, क्योंकि उनका टोटल ट्रस्ट होता है, पूरा भरोसा होता है, एंड डिपेंडेंस और निर्भरता होती है ऑन डॉक्टर्स एंड नर्सेज। सो डॉक्टर्स एंड नर्सेज पे पूरी तरह से वो डिपेंडेंट होते हैं, तो वो उन्हीं को भगवान मानते हैं जो बच्चे हैं। तो वो, उनकी सारी जो किस्मत है प्योरली जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, नर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये सोच के उनको बड़ा हार्ट ब्रेकिंग लगता है कि जब जब कोई व्यक्ति आप पे पूरी तरह से निर्भर हो, पूरी तरह से आप पे ट्रस्ट करे और आप उसके ट्रस्ट को पूरा ना कर पाओ, तो दैट बिकम्स रियली हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ने वाली बात हो जाती है। तो ऐसा ही वो महसूस करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मेड द ड्राइवर एंड द मैकेनिक चूज देयर रोल्स? सो कौन सी वो चीज़ थी जिसकी वजह से जो ड्राइवर और मैकेनिक ने अपने अपने रोल चुने, कि ड्राइवर ड्राइवर क्यों बना और मैकेनिक मैकेनिक क्यों क्यों बना? उन्होंने ड्राइवर मैकेनिक क्यों नहीं बना या मैकेनिक ड्राइवर क्यों नहीं बना, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो किस तरह रोल चूज़ हुए? द चॉइस ऑफ रोल्स वाज इजी। और ये जो चॉइस ऑफ रोल्स था कि किसने कौन सा रोल प्ले करना है, किसने ड्राइवर बनना है, किसने मैकेनिक बनना है, दैट वाज इजी, काफ़ी आसान था। बिकॉज, क्योंकि द मैकेनिक वाज टोटली ब्लाइंड, क्योंकि जो मैकेनिक था वो टोटली ब्लाइंड था, पूरी तरह से अंधा था। एंड द ड्राइवर हैड ओनली वन आर्म, और ड्राइवर की सिर्फ एक आर्म थी, एक बाजू थी। तो मैकेनिक ने क्योंकि धक्का लगाना था तो दोनों हाथ चाहिए थे, आंखें चाहे ब्लाइंड भी थी तो उसका काम चलता था उससे। और ड्राइवर जो था, सो ड्राइवर को आंखें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि सामने दिशा देखनी थी, तो वन आर्म से हालांकि उसने काम चलाया। सो इस वजह से उन्होंने ये रोल्स जो है वो अपने एक्सेप्ट किए। And that's it for now. So we have covered all the short answer questions in this video. So we'll be doing the long answer questions in the next video. And I hope you found this video useful. So please do let me know your feedback. Do let me know if you liked the video. So we'll be doing the long answer questions in the next video. Till then, stay happy, stay blessed. God bless you. Thank you.